अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। जिन्नात का पैदाइशी दोस्त में हमें अल्लामा लाहौती ऐसी हैरत अंगेज़ मालूमात और इल्म देते हैं जिससे हम दीनी और दुनियावी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और इंसानियत की मदद भी कर सकते हैं। अल्लामा लाहौती फरमाते हैं, मैंने एक दफ़ा हाजी साहब जिन के बेटे अब्दुलसलाम जिन और अब्दुल रशीद जिन को कहा कि कभी मुझे जिन्नात की सबसे बड़ी जेल की सैर कराओ, वहाँ क्या होता है और जिन्नात की इस्लाह और जुराइम की रोकथाम के लिए उन्हें कैसी सज़ाएं मिलती हैं। जब मैंने उन्हें ये बात कही तो कहने लगे, इसके लिए आपको एक अमल का चिल्ला करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक जिन्नाती तिलिस्म किया गया है कि कोई उसमें दाखिल ना हो सके और ना ही दाखिल होकर वापस आ सके, क्योंकि वहाँ खुद बड़े बड़े जादूगर होते हैं और उनके जादू का तौर हर शख्स बल्कि हर जिन के लिए नामुमकिन होता है। कई वाक़यात हो चुके हैं लेकिन हम आजिज़ आ गए हैं। आखिरकार इन जिन्नात को काबू और बांधने के लिए सहाबी बाबा ने ये ख़ास अमल कुरानी किया कि उसको हसार कर दिया। अब ये जेल एक किला है, तो चूँकि हम जिन हैं और बावजूद जिन होने के हम सब ने ये अमल चिल्ला किया हुआ है, इस चिल्ले की वजह से हम इस जिन्नाती जेल के अंदर आ जा सकते हैं, वरना तो इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं। अगर चले जाएं तो वापस आना मुमकिन नहीं। अल्लामा लाहौती कहते हैं, मैंने इस अमल को करने की हामी भर ली। इसके लिए मुझे एक वीरान कब्रिस्तान में 11 दिन का चिल्ला करना था। चिल्ले के जो लवाजमात हैं वो हस्ब ज़ैल हैं: 2 कफन की चादरें, 1 अदद बड़ी शीशी तेज़ खुशबू वाली, 4 अदद तेज़दार छुरियाँ, 1 नई जाय नमाज, 1 सफ़ेद टोपी, 1 अदद काले धागे का छोटा बंडल। अब ये चीज़ें लेकर किसी वीरान कब्रिस्तान में वीरान कोना और वीरान कब्र के पास जाकर रात ठीक 12 बजे अपनी जगह पर मौजूद होना है। कपड़े उतार कर कफन की चादरें एहराम की तरह बांध लें और खूब खुशबू लगाएं। सर पर टोपी रख लें और जायनमाज बिछाकर चारों तरफ छुरियां मिट्टी में गाड़ दें और अपने इर्द गिर्द धागा लपेट लें। 11 चक्कर धागे के अपने गिर्द लपेटने हैं और सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ना है। वो लफ्ज़ है कहफ। कहफ कहफ कहफ, सूरा काफ वाला लफ्ज़ कहफ। इसी लफ्ज़ को बग़ैर तादाद के 3 घंटे बैठ कर पढ़ना है। 3 घंटे के बाद उठें, पहले छुरियां हटाएं, फिर लिबास तब्दील करके ये चीज़ें समेट लें और वो काला धागा जो अपने ऊपर जिस्म के गिर्द लपेटा था, यानी 11 चक्कर धागे के दिए थे, वो उतार कर रख दें और वापस घर आ जाएं। फिर दूसरी रात इसी तरह जाएं और साबका रात की तरह करें। इसी तरह 11 रातें करनी हैं। अगर कोई शख्स ऐसा कर ले, कुल 11 रातें इस चिल्ले को करना है, तो उस शख्स के लिए जिन्नात का हर हिसार तोड़ना आसान, जिन्नात की जेल में आना जाना मुमकिन होगा। कोई ताकतवर जिन, जिन्नी, बदरूह, द्यो, मुअक्कल, जादू, नजर बद और बंदूक का हमला उस पर कभी असरअंदाज नहीं होगा। फिर वही शख्स जब इस लफ्ज़ यानी काफ को सिर्फ पढ़ लेगा, चाहे थोड़ी या ज़्यादा तादाद में, तो जिस पर भी दम करेगा या पानी पर दम करेगा या कोई खाने पीने वाली चीज़ पर दम करेगा तो फौरी असर होगा और वो तमाम अवारज़ात ख़त्म हो जाएंगे जो अभी बयान किए गए हैं। अल्लामा लाहौती मज़ीद फरमाते हैं कि मैंने कब्रिस्तान में ये अमल किया, चूँकि मेरा जिन्नाती पैदाइशी ताल्लुक़ है, कुछ अनोखा या गैर मरई अमल महसूस ना हुआ। 11 दिन के बाद मैंने अब्दुलसलाम जिन और अब्दुल रशीद जिन को बुलाया। उनके साथ हाजी साहब जिन भी तशरीफ़ ले आए। वो मुझे गिरदुमा परों वाली सवारी पर सवार करके खुद साथ हवा बनकर परवाज़ करने लगे। इस सवारी पर कई बार सफ़र किया, लेकिन इस बार इस सवारी में उन्होंने मेरे लिए लाजवाब खाने और बेहतरीन कहवे भी रख लिए थे, जो मुझे बारहा इसरार करके वो खिला रहे थे। सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत लंबा और बड़ा सफ़र किया जो कई घंटों पर मुहित था। आखिरकार मुझे हर तरफ पहाड़ और बर्फ़ ही बर्फ़ महसूस हुई। फिर बर्फ़ ख़त्म हो गई और हर तरफ खुश्क पहाड़ और जंगल शुरू हो गए और उसके दरमियान हम ठहर गए। हमारी सवारी नीचे उतरी और हर तरफ जंगल और पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ बर्फ़ पोश पहाड़ थे। वहाँ हर तरफ जिन्नात की कतारें नज़र आईं, चूँकि हाजी साहब जिन और साहबी बाबा जिन और मैं उनके वहाँ भरे और मेहमान हुसूसी थे। अब्दुलसलाम जिन ने पहले से इत्तला कर दी थी, लिहाजा वहाँ सब हजरात यानी मुहाफ़िज़ जिन्नात मतवज्जा और चौकन्ने थे।
जेल क्या थी? एक बहुत बड़ी पहाड़ियों के दरमियान मीलों फैली हुई वादी थी, जिसके इर्द गिर्द एक ताकतवर हिसार और जिन्नात की ताकतवर फौज थी। अल्लाह मालहूती फरमाते हैं, मैंने वहाँ देखा कि एक नूरानी फसील थी जो आसमान तक पहुँची हुई थी। उसके इर्द गिर्द एक जिन्नाती महलूक थी जो मज़ीद पहरा दे रही थी। हर तरफ ऐसे जिन्नात मौजूद थे जो दिन रात बस पहरा देते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं। एक पहाड़ी गार जिसका दहाना यानी मुंह बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि ऊँट भी आसानी से अंदर चला जाए। इस दहाने पर 17 बब्बर शेर बैठे थे। मैं हैरान हुआ तो अब्दुल रशीद जिन ने बताया कि ये दरअसल बहुत बड़े देव हैं जो इस शक्ल में पहरा दे रहे हैं। जब हम गार के करीब पहुँचे तो वो शेर अपनी जगह से हट गए और अपनी मखसूस आवाज़ में गरजदार अंदाज में दहाड़ने लगे। तो उन्होंने हमें बताया कि ये दरअसल हम सबका इस्तकबाल कर रहे हैं। अभी हम अंदर दाल हो ही रहे थे कि मैंने चमगादड़ें देखीं जो शायद 10 फुट से भी ज़्यादा लंबी होंगी और ख़तरनाक आवाज़ों के साथ ऊपर मुसलसल उड़ रही थीं। अब्दुल रशीद जिन ने बताया यह भी जिन्नात की एक किस्म है जो हवाई मुहाफ़िज़ होते हैं और ऊपर से कैदियों और बदमाश जिन्नात पर नज़र रखते हैं कि वो वहाँ से निकल कर ना जा सकें। कुछ और आगे गए तो मालूम हुआ कि सांपों के ढेर और बाज़ जगह सिर्फ काले रंग के बड़े अजदहे की तर्ज के सांप थे जो मुसलसल हर जगह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने बताया ये भी मुहाफ़िज़ जिन्नात हैं। उनका काम सिर्फ यहाँ के इन जिन्नात की खबर रखना है जो जादूगर हों और जादू की वजह से यहाँ से निकल ना जाएं, या फिर वो यहाँ के मुहाफ़िज़ों पर जादू कर देते हैं। इनमें से हर सांप खुद बहुत बड़ा आमिल जिन है। इन सब को सहाबी बाबा जिन ने ऐसे ताकतवर कुरानी अमलियात करवाए हुए हैं कि कोई जिन इनकी ताकत और जादू तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि जिन्नात के पास आज से 6000 साल पहले का इल्म है और वो इस इल्म के मुताबिक कुछ भी कर लेते हैं। ये आमिल सांप जिन्नात ऐसे ऐसे अमल करते हैं जो इंसानी आमिल तो क्या, कामिल से कामिल के बस का भी रोग नहीं है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा काला सांप अपना फन उठाए चलता हुआ मेरे पास आया। सलाम किया कि मैं मुसलमान जिन हूँ, मेरी उम्र बहुत लंबी है। मैंने शाहजहाँ बादशाह का दौर देखा, जहांगीर का दौर देखा, रंजीत सिंह का दौर तो कल की बात है मेरे लिए। इससे कबल मैंने लोधी ख़ानदान को देखा। ख़ानदान ग़ुलामा की बुनियाद और बर्बादी सब कुछ मेरे सामने है। मैंने उस सांप जिन से सवाल किया, आपका क्या ख्याल है कि ये लोग क्यों बर्बाद होते हैं? बेसाख्ता कहने लगे, इसकी वजह जुल्म होती है। ये लोग दरअसल ज़ालिम होते हैं और जुल्म की वजह से उन सब का निशान तक ख़त्म हो जाता है। एक सांप जो रंगत में नहायत काले रंग का था, वो आते ही मेरे पाँव पर गिर गया और कुछ मखसूस अंदाज में बातें करने लगा। मुझे उसकी किसी भी बात की समझ न आई कि आखिर इसकी बातें क्या हैं और इसका क्या मुतालबा है, इसका क्या मकसद है। अब्दुल रशीद कहने लगा कि ये यहाँ के सांप जिन्नात का सबसे बड़ा ऑफिसर है जो आपको यहाँ खुश आमदीद कह रहा है, और ये कह रहा है कि मेरी तरफ से इंसानों से माजरत कर लें कि मैं उन जिन्नात की निगरानी पर मुतय्यन हूँ जो इंसानों को तरह तरह की तकालीफ देते हैं। अल्लाह मालहूती मज़ीद फरमाते हैं, हम आगे चले तो हमें चीलों का खौल देखने में आया, जो देखने में तो चील थे लेकिन वो किसी बहुत बड़े जहाज़ से कम नहीं थे। उनके मुंह से शोले निकल रहे थे और उनकी आवाज़ बहुत गरजदार निकल रही थी। उनका हजूम नहीं था बल्कि लश्कर के लश्कर थे जो मुसलसल उड़ रहे थे, और एक परेशान कुन शोर था जो हर तरफ फैला हुआ था। चीलों का काम सारा दिन इस मीलों के फैले वसी पहाड़ी रकबे पर उड़ना और निगरानी करना था। वो हर उस जगह पर नज़र रखते थे जहाँ से निकलने का कोई इम्कान हो सकता था। दिन रात उनका यही काम था। इसी दौरान अब्दुल रशीद जिन ने मुझे बताया कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ का सबसे ख़तरनाक पहरा देने वाला ग्रुप है। फिर हमें गार के अंदर एक और गार में ले गया। चलते चलते एक तवील तंग गार से निकले तो एक और मैदान आ गया। इस मैदान में थोड़ी देर चलने के बाद क्या देखा कि चमगादड़ नुमा एक महलूक है जिसकी गर्दन ऐसी है जैसे बतख की गर्दन होती है। बाकी सारा जिस्म चमगादड़ की तरह है। वो जगह जगह एक एक करके खामोश बैठी हुई हैं, बिल्कुल खामोश, जैसे उनमें जान ही नहीं है। मैं हैरान हुआ। साथ हाजी साहब का बेटा अब्दुल सलाम था। उसने मेरी हैरानी को महसूस करते हुए पूछा कि क्यों हैरान हो रहे हैं। मैंने कहा कि हैरत की वजह दरअसल ये है, इनका क्या काम है और ये खामोश क्यों हैं? इतनी लाखों की तादाद में इनकी आखिर तो कोई जिम्मेदारी होगी। ये सारी बातें
हैरत और इस्तेजाबी की कैफियत में बयान कर दी। मेरी हैरत को देखकर अब्दुलसलाम कहने लगा, यही चीज़ तो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये दरअसल खूनख्वार और फार खाने वाली महलूक है। जिन्नात तो लोगों को तंग करते हैं, ये ऐसी महलूक है ये जिन्नात को तंग करने में हरफ़े आखिर हैं। इनका काम ये है, जब भी कोई जिन यहाँ लड़ता है तो उसको पहले ये हल्की सज़ा देते हैं, फिर भरी और भयानक सज़ा देते हैं, और उनके अंदर एक ख़तरनाक मवाद जिसे इंसान की ज़बान में या दुनिया की थ्योरी के मुताबिक फोर्स कहते हैं, पहले आंखों में, फिर कानों में और फिर नाक और ज़ुबान में भर दिया जाता है और उनको काली जंजीरों में बांध दिया जाता है। वो जंजीरें इतनी ताकतवर होती हैं जिन्हें ना तो जिन्नात तोड़ सकते हैं और ना ही इन जंजीरों से जुदा होकर रिहा हो सकते हैं, बल्कि अगर कोई इंसान उसी वक़्त इन जंजीरों को हाथ लगाए तो उसका हाथ जल नहीं जाएगा बल्कि पिघल जाएगा। जिन्नात की खौफनाक चीखें और फरियादें मैंने दूर दूर से सुनी और सोचा कि आखिर ये क्या आवाज़ें हैं। तो मेरी हैरानगी पर अब्दुलसलाम जिन बोला कि ये जिन्नात को सज़ाएं दी जा रही हैं ताकि उन्हें सबक हासिल हो और उन्हें एहसास हो कि किस तरह नाफरमानी पर सज़ा दी जाती है। फिर अब्दुल रशीद जिन खुद ही कहने लगा, मैं आपको उन शरारती और बागी जिन्नात की सज़ाएं दिखाता हूँ। हम गार के एक और दहाने की तरफ चल दिए। जैसे जैसे हम चलते गए, गार का दहाना फैलता गया और अंदर ही अंदर एक आग और गोश्त की तरह जलने की बू आ रही थी। जब हम करीब पहुँचे तो एहसास हुआ कि एक जिन को सज़ा दी जा रही है जो लोगों के घरों से कच्चा गोश्त चुरा कर खाता था, और बेशुमार वारदातें इसी तरह की उसने की थीं, और ये इन वारदातों में बेशुमार दफ़ा रंगे हाथों पकड़ा गया था। इससे कबल भी ये सज़ा पा चुका था, लेकिन हर बार यह सज़ा ख़त्म होने पर अपनी साबका आदत पर बाकी रहता है। इस बार इसकी सज़ा बहुत सख्त और बहुत कड़ी है ताकि इसको नसीहत हासिल हो। हम आगे चले तो इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा थी। इसको देखते ही पहली दफ़ा मुझे पसीना आ गया और दिल में घबराहट शुरू हो गई। या इलाही, इतनी सख्त और इतनी अज़ियतनाक सज़ा मैं गुमान नहीं कर सकता। सज़ा क्या थी? लोहे की कंघी जिसके दंदाने तलवार जितने बड़े थे, यानी हर दंदाना तलवार जैसा था। बड़े बड़े खतरनाक द्यो दूर एक पहाड़ पर चढ़ जाते, फिर वहाँ से तेज़ हवा की तरह दौड़ते हुए आते, और वो जिन जो सख्त रस्सियों से बंधा हुआ था उसके अंदर वो कंघी गार कर वापस खींचते तो सारा जिस्म उधर जाता जैसे रेशा रेशा हो गया हो। सख्त बदबू, चीखें, हौलनाक आवाज़ें, बस एक अनोखा और बदतरीन अजियतों का माहौल था जिसे अल्फाज में बयान किया नहीं जा सकता। हालांकि मेरा बचपन और सारी ज़िंदगी जिन्नाती दोस्ती और जिन्नात के साथ, फिर उनकी शादी, ब्याह, खुशी और मौत, विलादत सब जगह में गुजरा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात, तूफ़ान और जिन्नाती लड़ाइयाँ और कारनामे देखे हैं। आग, खून के समंदर और पहाड़ देखें। मैं नहीं डरा, कांपा नहीं, सहमा नहीं, लेकिन ये मंज़र ऐसा था जिसने मेरे अंग अंग और रवे रवे के अंदर एक तूफ़ानी हलचल मचा दी। मैंने पूछा, इसका हर कसूर क्या है? आखिर ऐसा कौन सा ख़तरनाक और बुरा काम किया है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ये इंसानी औरतों से ज़ना करता है। हर वो जिन जो औरतों की इज़्ज़तों से खेले, अगर वो पकड़ा जाए तो उसके साथ यही हाल होता है और उसे खूब सज़ा दी जाती है। बाज़ तो इस सज़ा के दौरान मर जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि जिन्नात अगर कोई बुराई करते हैं तो उसकी सज़ा होनी चाहिए कि आखिर इससे जिन्नात की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। तो दोस्तों, ये थी जिन्नाती दुनिया की सबसे बड़ी जेल और उसके अंदर दी जाने वाली इंतहाई अज़ियतनाक और हैबतनाक सज़ाएं जो मुजरिम जिन्नात को दी जाती हैं। आज की वीडियो में बयान किया गया लफ्ज़ कहफ का चिल्ला अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए अल्लामा लाहौती की तरफ से सबको इजाज़त है। अल्लामा लाहौती की तरफ से इस अमल की सबको इजाज़त है। अगर कोई शख्स इसको करना चाहे तो अल्लामा लाहौती की तरफ से उसको इजाज़त है।